खुरम और इनके दोस्त साकिब, इन दोनों का तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हो गया है। जब मैं खेला हूँ उसके बाद 10,000 रुपया लॉस किया है, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में ना ऐसा इस गेम में फंसा हूँ कि मैंने जो भी पैसा कमाया था ना सारी ज़िंदगी, वो सारा इस गेम में चला गया। कितना नुकसान हुआ आपको? मेरा 80 से 85 लाख हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये जुआ है? 500,000 लगाया इसमें, वो लॉस हुआ। हमने अपना लॉस कवर करते करते ना 20 लाख रुपए दे दिया इसमें। पता है कि मैंने 5 लाख लॉस कर दिया। उन्हें विनिंग देनी है लाख के साथ 1 लाख, उसके बाद उसने फिर पकड़ लेना है, उसने फिर आपसे 10 लाख ले लेना है। अगर आप लाख रुपये पकड़ोगे, सेल कर दोगे ना, अगले दिन आप खेलोगे, आपको फिर लॉस देना शुरू कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, ऑनलाइन गेम्स के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी चर्चे हैं और कुछ लोग ट्रेडिंग के नाम पर जो है वो जुआ खेल रहे हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डकी भाई के ख़िलाफ़ भी जो है FIA ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 21 वीडियोस उनकी जो हैं वो हाईलाइट की हैं और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। मेरे साथ जो हैं 2 दोस्त मौजूद हैं। इन 2 दोस्तों का भी जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो गया है। ख्वाब क्या था कि रातों रात अमीर हो जाएं। इसी तरह वीडियोस देखते हैं और कहते हैं कि लो जी पैसे गेम में डालें और रातों रात अमीर हो जाएं। इसी असना में जो है खुरम और इनके दोस्त साकिब, इन दोनों का तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हो गया है। ये नुकसान कैसे हुआ, कौन सी गेम खेलते थे, क्या वजह बनी, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खुरम भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि क्या कहाँ से पता चला ये ऑनलाइन गेम है, ये क्या चक्कर क्या है, कब पता चला, कब से खेलना शुरू हुआ? शुरू में ना ये 3 पत्ती गेम निकली थी इंडिया की, वो खेलते थे, ठीक है, और टाइम पास के लिए कभी 100-200 का वो यानी को कोइन खरीद लेते थे। और उसके बाद जो बंदा था ना 3 पत्ती को कोइन सेल करता था, मेरे पास आता है जी ये के गेम 3 पत्ती प्लस के नाम से न्यू लॉन्च हुई है। इसमें जो है ना अकाउंट भी ब्लॉक नहीं होते और इसमें ना जो पैसा जो है ना आप जल्दी ट्रांसफ़र कर लेते हो। तो इस तरह का लालच दिया गया। तो जब मैं खेला हूँ, फिर उसके बाद 10,000 रुपया लॉस किया है, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में ना ऐसा इस गेम में फंसा हूँ कि मैंने जो भी पैसा कमाया था ना सारी ज़िंदगी, वो सारा इस गेम में चला गया। कितना नुकसान हुआ आपको? मेरा 80 से 85 लाख हुआ है। कुछ सबूत हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास ट्रांजैक्शन है, कुछ और भी एविडेंस है। मैंने FIA भी गया हूँ ना इनके ख़िलाफ़, वहाँ पे भी कंप्लेन की है। इनके डीलर ही बताते हैं कि जी उनके बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब FIA में कंप्लेन करो ना तो वो भगा देते हैं आगे से, वो कहते हैं ये हो गया वो हो गया। FIA तो कार्रवाई कर रही है, NCCIA एक्टिव हुई है। NCCIA किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज ही नहीं करती। मेरे पास 2 एप्लीकेशन है ना इसका मौजूद, मेरे पास 2 एप्लीकेशन है। एक थाने की जो है वो है FIR है, FIR नहीं है सॉरी, कंप्लेन है। वहाँ पे भी ASI को गया हूँ। वो बंदा जो शेख अजीज़ है, जुल्करनैन भी था और बाकी भी थे। शेख अजीज़ ने जाते ही 10,000 रुपया ASI को फेंका कि केस का रुख मेरी तरफ मोड़ देना। उन्होंने कहा जी आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ये है वो है, हम आपके ऊपर FIR देंगे। तो आपने जुआ खेला है, ये है वो है। ये बेसिकली आपको नहीं लगता कि ये जुआ है? हाँ जुआ है, हमें पता है ये जुआ है, हमसे तो गलती हुई है, लेकिन पैसे सारे इनकी जेबों में गए हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि इनको पकड़ा जाए और बाकी बंदे जितने भी खेल रहे हैं ना वो बचें इससे। आपको यानी कि उनके डीलर्स ने डायरेक्ट अप्रोच किया था? हाँ जी, डीलर ने मेरे पास शो पे आते रहे हैं कि यार ये खेलो, मेरे पास डेली आ जाना, ये आपकी तरफ 20,000 रुपया की है, ये बेट लगा लो तो आपका कवर हो जाएगा। वो बेट लगाने के चक्कर में उसको 1-2 लाख हाथ से दे के मैंने भेजा है। डेली ऐसे होता था क्योंकि ये गेम जो है ना उन्होंने फेक सिस्टम बनाया हुआ है। वो बंदे को विनिंग उस हिसाब से देती है। आपको पता है कि मैंने 5 लाख लॉस कर दिया, उन्हें विनिंग देनी है लाख के साथ 1 लाख, उसके बाद उसने फिर पकड़ लेना है, उसने फिर आपसे 10 लाख ले लेना है। अगर आप लाख रुपये पकड़ोगे, सेल कर दोगे ना, अगले दिन आप खेलोगे, आपको फिर लॉस देना शुरू कर देगी। बंदा इसमें पूरा जकड़ बंद हो जाता है। साकिब भाई, आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा तकरीबन 20 लाख रुपए नुकसान हुआ इसमें। आपका नुकसान कैसे हुआ और किस तरह? मैं तो इस गेम में था ही नहीं, मैं दूसरी गेम ऑनलाइन खेलता था। वो 100-150 रुपये लगाते थे, उसमें टाइम पास कर लेते थे। एक दोस्त है, उसने बताया ये गेम खेलो, वो हमने इसमें 500,000 लगाया, इसमें वो लॉस हुआ। हमने अपना लॉस कवर करते करते ना 20 लाख रुपये दे दिया इसमें। 20 लाख जी रुपए? बिल्कुल 20 लाख रुपये दे। आपके पास 20 लाख कहाँ से आए? 20 लाख मेरा अपना बिजनेस था मोबाइलों का। कहाँ पे? रीमिया खान में। तो अब कहाँ गया? अब ये के 3 पत्ती में चला गया, सारा पैसा चला गया। डीलर है इनके, डीलर CR देते हैं पैसे, पहले पैसे लेते हैं बाद में CR देते हैं।
सीआर क्या है? सीआर गोल्ड होता है, ये 1 करोड़ जो 125 रुपये का देते हैं ये, अच्छा, एक सीआर। तो वो हम 10 लें, 20 लें, 100 लें, 200 लें, 500 लें, इसमें कम से कम जो ना 1 लाख रुपए की बेट लगती है इस पर, 1 लाख रुपए की। आपको चाहे 1 लाख कॉइन की या 1 लाख रुपए की? 1 लाख रुपए की बेट लगती है इसमें। पाकिस्तानी 1 लाख रुपए की बेट लगती है। जी, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए की बेट लगती है। ठीक है, तो वो आप 1 लाख रुपए कैसे डलवाते थे? वो हम अपने अकाउंट में पेमेंट करवाते थे, बैंक अकाउंट या जैज़ कैश में। तो वो हम डीलर को बोलते थे, मैसेज करते थे हमें सीआर चाहिए, तो वो फिर हमें सीआर भेजते थे, हम पैसे भेजते थे उसको। यानी कि मिनिमम बेट जो है वो 1 करोड़ पे है? नहीं, वो 1 लाख? हाँ, 1 लाख की वो होता है, ये कॉइन होता है ना, उसको बोलते हैं 1 सीआर। ठीक है, वो 125 का देते हैं, वापसी उन्होंने लेना होता है 105 में, इस तरह 15-20 रुपये रख के। तो क्या कहते हैं उसको, 1 सीआर जो होता है, जो गोल्ड होता है, वो उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स कितने हाँ, होते वो आईडी में एक सीआर ही बोलते हैं उसको, करोड़ बोलते हैं, यानी कि वो आईडी में करोड़ ही आता है। तो वो उसमें जो बेट लगती है ना, 1024 सीआर की लगती है अंदर बार में। हाँ, और 1-2 गेमें अब इन्होंने नई लॉन्च की है, उसमें कम से कम 16 लाख रुपए की बेट लग रही है, विंगो। उसमें हर बॉक्स में 10 बॉक्स हैं, 1-1 लाख की उधर, और ऊपर वाले बॉक्सों में 2-2 लाख की 3 बॉक्स ऊपर हैं। नहीं, तो आप कारोबार करते थे, आपका किस चीज़ का कारोबार था, कहाँ पर आपका काम था? मेरा जो है ना लाइट का कारोबार था। इन सब डीलरों को पता है, ये जो गेम चला रहे हैं इनको सारा मेरा A to Z पता है, क्योंकि ये इसमें एक झूलेलाल है जाहिद महर, मेरे पास दुकान पे भी आता रहा है। ठीक है, तो उसको भी मैंने पेमेंटें लगवाई हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक के थ्रू इनको पेमेंटें लगवाई हैं। लेकिन ये अब नेटवर्क इतना बड़ा हो गया, इन्होंने बेट प्रो जो है ना, उस साइड पे अब ये निकल गए हुए हैं, ये उस साइड पे लगा रहे हैं। लेकिन हमें बेट प्रो का नहीं पता ना, क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन बंदे हमारे पास मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, जो इससे काम कर रहे हैं बेट प्रो का। आपने बोला कि तकरीबन 80 लाख रुपया, ये कितने अरसे में आपने बेट की और हारे? ये मैंने तकरीबन कोई 1 साल के अंदर अंदर सारा लॉस किया है। 80 लाख रुपए का? हाँ जी, 1 साल के अंदर। तो कारोबार अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, अब सड़कों पे है, ये फारिग हो गया, ज़ीरो हो गया हूँ। ये जुआ तो हराम है, वो बड़े लोग कह कर गए जुआ किसी का ना हुआ। ऐसे ही है, लेकिन बंदे से गलती हो जाती है। अब गलती मैंने तो लॉस पूरा करने के चक्कर में अपने सर के ऊपर कर्जा चढ़ा लिया है। कितना कर्जा है आपका? 30 लाख के करीब है। इनको पता है, सब केके वालों को, केके गेम वालों को सबको पता है कि इसके आप ऊपर कर्जा कर्जा है। कर्जा क्यों लेते थे, कैसे लेते थे? कमेटियाँ थी ना मेरी, मैंने कमेटी का मैं ओनर था, मेरी बड़ी रेपुटेशन थी मार्केट में अच्छे बंदे की कि यार ये ईमानदार बंदा है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, क्या ऐसा सीन हुआ है कि दिमाग मूव हो गया है कि गेम खेल ली है, इसमें से मैंने लॉस अपना कवर कर लेना, लेकिन वो कवर नहीं हुआ, गया ही है। इसमें मैं आपको इतने बंदे बताता हूँ, मैं वो कैमरे के सामने आने से डरते हैं। कोई 17 करोड़ लॉस है, कोई 30 करोड़ लॉस है। 17 करोड़? जी भाईजान, हाँ, मेरे पास नंबर मौजूद है, कहते हैं मैं आपको बात करवा देता हूँ। वो कैमरे के सामने आने से डरते हैं, फैमिली इशू है उनका। 17 करोड़ 30 करोड़ रुपया? जी जी, ये बंदे हारे हैं। एक फैसलाबाद का बंदा था, उसने बेचारे ने 2 लूमें सेल करके, 9 लूमें थी, 2 लूमें सेल करके 9 करोड़ की, इसमें उसने लॉस किया है। वो सारा पैसा इनकी जेब में गया हुआ है। क्या करें? मैं बोल रहा हूँ कि ये कम बोल रहे हैं। एक सऊदी अरब में लड़का रहता है, दोस्त है, वो भी गेम में खेलता था, उसके साथ अटैचमेंट होगी। तो मैंने उससे पूछा कि आपका लॉस कितना है, कहता है मेरा 35 करोड़ रुपये लॉस है, जो ओरिजिनल रकम जो 35 करोड़ रुपये लॉस हूँ मैं। ऐसे ही है। मैं आप कहोगे, आपका नेक्स्ट में आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा, उनके पास प्रूफ भी होंगे जो उन्होंने डीलरों को सेंड की हुई है ना पेमेंटें, 2-2 लाख 5-5 लाख। वो ज़ाहिर बात है 2-2 5-5 लाख के लेके खेलते रहे हैं ना बेट के लिए। वो लॉस हुए फिर डलवा लिए, लॉस हुए फिर डलवा लिए। एक दिन में 50-50 लाख रुपया लॉस किया बंदे ने, मैंने खुद देखा उसका प्रूफ। 50 लाख रुपया? हैदराबाद से बेचारा बंदा आया हुआ था, ठीक है, मैं उससे मिला हूँ, उसने बेचारे ने इतना लॉस किया हुआ, घर से भाग गया हुआ है, उसके पीछे बंदे चढ़े हुए हैं। 3.5 करोड़ रुपया उसने लोगों का कर्जा देना बेचारे ने। वो जो इस गेम में वो इसी रात 3.5 करोड़ रुपया उसने बंदों का लॉस देना है, कर्जा, जो उसके पीछे लगे हुए। वो बेचारा कभी कराची चला जाता, कभी किधर चला जाता भाग के। वो इसलिए जाता है कि यार मेरी सेफ्टी हो जाए। तो खेलता वो कि मैं उससे भी ये पूछा ना कि क्यों खेलते रहे हो, वो कहता यार मैं इसलिए खेलता रहा हूँ कि शायद आज विनिंग दे देगी गेम, कुछ कवर हो जाएगा। कहता होता था 10 लाख के 20 हुए हैं, लेकिन फिर वापस चला गया। जेन में वही आता था कि यार मैंने इससे 9 करोड़ पूरा करना है, हुआ नहीं, लेकिन वो हाथ से जा ही गया। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि जुए की लत ने या लालच ने या सुनहरे ख्वाब जो कि रातों रात अमीर होने के
वो जब टूटते हैं, ये खुरम भाई जिनका बड़ा अच्छा बिज़नेस था शालमी में और तकरीबन 80 लाख के करीब जो है इन्होंने लॉस किया, दुकान बेच दी और आज सड़कों पर जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। दूसरी जानिब ये साकिब है और साकिब की जानिब से मोबाइल फ़ोन की शॉप थी वो गई। उसके बाद बेगम का 3 तोले सोना बेचकर इन्होंने गेम में इन्वेस्टमेंट किया जो कि लॉस हुआ, जिसके बाद बेगम ने भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। छोटे बच्चे और बेगम जो हैं वो नाराज़ होकर मायके चले गए हैं। इस तरह की गेम्स में या रातों रात अमीर होने के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़िएगा, क्योंकि ये सारा फ्रॉड है, जुआ है, हराम है, इल्लीगल है। कानून का साथ दें, इल्लीगल एक्टिविटी से दूर रहें और लिहाजा इस तरह की कोई भी ऑनलाइन गेम्स हैं उसमें ना पड़ें, क्योंकि ये लालच कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।